व्यापार है, गुजरात में भी साड़ी का व्यापार है। 2 साल से विधानसभा में सक्रिय हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट की दावेदारी करते हुए। कुल मिलाजुलाकर स्थिति ये है कि बहुत सारे दिग्गज थे उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया और टिकट ले आए हैं। बड़ी वजह मानी जा रही है वो है पारसी समुदाय का वोट। दरअसल जातीय समीकरण अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पासवान वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे ज्यादा संख्या एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर वो यादवों की है 65,000। उसके बाद दूसरे नंबर पर पारसी समुदाय का वोट बैंक है जो करीबन 60,000 है। गैर पारसी दलित जो है उनकी संख्या 50,000 है, ब्राह्मण 50,000 है, मुस्लिम 35,000 है, ठाकुर 25,000 है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि जो पारसी वोट यहाँ पर एक तरफा समाजवादी पार्टी को पड़ता है उसमें बड़ी सेंधमारी की जाए। इसलिए उन्होंने एक मजबूत यानी कि जो धनबल से मजबूत हैं, जो व्यापारी हैं, वैसे पारसी समुदाय के उम्मीदवार को टिकट दिया है। आपको बता दें कि दरअसल यहाँ पर समाजवादी पार्टी को इसलिए पारसी वोट मिलता है क्योंकि यहाँ से अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से फिलहाल सांसद है, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनका इस इलाके में दबदबा रहा है, खासकर पारसी वोटों में, और लंबे समय से पारसी वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ जाता रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अवधेश प्रसाद का पारसी समुदाय की तरफ या कहीं की नेताओं में बहुत ऊंचा कद हो गया जब से उन्होंने फैजाबाद की सीट समाजवादी पार्टी के लिए जीती। अखिलेश यादव उनको अपने पास रखते हैं, उनकी बगल की सीट पर बैठते हैं। अवधेश प्रसाद का ज्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी में नजर आता है। यही बड़ी वजह है कि पारसी वोट भी एक तरीके से कहीं ना कहीं एकजुट इस इलाके में समाजवादी पार्टी के लिए नजर आता है। और इस बार समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर की सीट जो कि अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई, वहां पर उनके बेटे अजीत प्रसाद को ही चुनावी मैदान में उतारा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी वोट बैंक में सेंधमारी की एक कोशिश की है। अब पारसी बनाम पारसी का चुनाव नजर आएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी प्रयोग लंबे समय से करती रही है कि जो वोटर उसका नहीं है उस समुदाय से एक प्रत्याशी उतारी और अपने जो कोर वोटर हैं उनको जोड़कर चुनाव जीत लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कथित तौर पर सवर्ण कहे जाने वाली जातियों का वोट लंबे समय से रहा है, तो क्या इस बार भी वो साथ बनी रहेंगी या कोई जाति समीकरण पलटेगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि चंद्रभान पासवान कितना इंपैक्ट डालते हैं वो भी एक देखने वाली बात है। दरअसल जो ये कहा जा रहा है कि वो नए हैं और क्यों गोरख बाबा का पत्ता कटने की बात हो रही है, गोरख बाबा वो इकलौते आदमी है जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को टक्कर दे चुके हैं। अगर आप इतिहास देखेंगे तो बीच में एक ऐसा मौका आया है जब अवधेश प्रसाद जो कि बार विधायक रहे हैं उनको एक बार टक्कर जो है वो गोरखनाथ बाबा ने दी थी और उनको पटखनी दे दी थी 2017 के चुनावी मैदान में। और गोरखनाथ बाबा की ही याचिका की वजह से मिल्कीपुर में चुनाव की देरी भी हुई थी। कुल मिलाकर एक लंबे समय से चर्चा थी गोरखनाथ बाबा लड़ सकते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। नए चेहरे पर दाव खेला गया है। अब बड़ी समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे के साथ क्या ये चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि ये उसके लिए साख का सवाल है। वजह यह है कि अयोध्या में मिली हार के बाद मिल्कीपुर एक प्राइड सीट बन गई है बीजेपी के लिए। दरअसल अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का अपना कैंपेन शुरू किया था। वहां पर राम मंदिर निर्माण के बाद उसका उद्घाटन हुआ। खुद